नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, देखते हैं आज की करंट अफेयर कि क्या है दोस्तों आज की करंट अफेयर में, और क्या हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, देखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है, G7 ने वैश्विक संगठन में $600 बिलियन की वैश्विक बुनियादी ढांचे की कार्यक्रम की घोषणा की। अब दोस्तों, ये घोषणा क्यों की है G7 ने? क्योंकि साथियों, वो चाहते हैं कि जो गरीब देश है उनकी भी मदद की जा सके। साथियों, मैंने आपको बताया था कि G7 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें बुलाए गए थे। जो हमारा भारत है इसके लिए निमंत्रण दिया था। तो दोस्तों, इस योजना के तहत जो गरीब देश हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, यह इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा साथियों, क्या उद्देश्य है इस योजना का? उद्देश्य, जो G7 के देश हैं वो सब देश मिलकर चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, ताकि साथियों चाइना को रोका जा सके। G7 का सम्मेलन अभी जर्मनी में हुआ था। और दोस्तों, यह कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो यह 48वां शिखर सम्मेलन है, जो कहाँ हो रहा है? जर्मनी में आयोजित हो रहा है। साथियों, G7 में कितने देश शामिल होते हैं? तो G7 में 7 देश शामिल होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो US, UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा। ये फ्रांस और कनाडा दोस्तों 7 देश शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें यूरोपियन यूनियन, कौन सी? यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों शामिल होती है। हालांकि वो इसका मेंबर नहीं है, पर वो परमानेंट जब से तैयारी हुई है तब से यह शामिल हो रही है। इसके अलावा साथियों, G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1975 में G7 का फॉर्मेशन हुआ था। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि क्या यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है या नहीं? तो इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जुलजाना नाम से ठोस ईंधन वाले रॉकेट को ईरान ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। यह कैसा रॉकेट है? तो दोस्तों, ठोस ईंधन वाला यह रॉकेट है। दोस्तों, यह कितनी क्षमता है इसकी? तो इसकी 220 किलोग्राम इसकी क्षमता है इस रॉकेट की। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 25 मीटर इस रॉकेट की लंबाई है। और इसका नाम क्या है? जुलजाना इसका रॉकेट का नाम है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में नासा ने ऑस्ट्रेलिया से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह पहला रॉकेट है जो नासा ने अमेरिका से बाहर लॉन्च किया, यह ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया था। इसके अलावा साथियों, हाल ही में साउथ कोरिया ने भी अपना घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया। और उस रॉकेट का नाम क्या है? तो नूरी उस रॉकेट का नाम है। किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। साथियों, इसके अलावा ईरान की बात करें हम, तो साथियों ईरान के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो इब्राहिम राइसी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल तेहरान है। और दोस्तों, यहाँ की करेंसी क्या है? तो टोमान यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों, यहाँ पे चबाहर, ये जवाहर नहीं है, इसे चा कर लेना साथियों। यहाँ पे चबाहर बंदरगाह देखने को मिलता है ईरान में, जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो साथियों, हमारे भारत के द्वारा इसे बनाया गया है। यानी कि चबाहर बंदरगाह ईरान में स्थित है और इसे भारत ने विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूरेनियम के विशाल भंडार रोहिला खंडेला राजस्थान में प्राप्त हुए। दोस्तों, रोहिला खंडेला एक जगह है जहां पे क्या यूरेनियम के दोस्तों विशाल भंडार मिले हैं। बहुत सारा क्या मिला है? यूरेनियम मिला है। लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करें कि फर्स्ट स्थान पर कौन है यूरेनियम में, तो साथियों झारखंड फर्स्ट स्थान पर है। इसके अलावा सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और थर्ड नंबर पर कौन है? तो राजस्थान थर्ड नंबर पर है। जगह कौन सी है वो? तो रोहिला या फिर खंडेला, ये दोनों जगह एक ही नाम है। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे मिले हैं? यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। कितने? लगभग 12 मिलियन टन है। इसके अलावा साथियों, मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुरुआत भी राजस्थान ने की थी। और इस योजना का क्या उद्देश्य था? तो 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा मुफ्त, जिससे उनकी सेहत क्या होगी? अच्छी होगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिसधारी कहाँ बना? तो बूंदी राजस्थान में बना। कहाँ बना है? बूंदी में। कौन सा है? तो 52वां टाइगर रिजर्व है भारत का। साथियों, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और तांबे के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है राजस्थान। याद रखना, जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान और तांबे के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ
IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग और फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मोहम्मद जलूद इसके अध्यक्ष बने। और दोस्तों यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मोहम्मद जलूद इराक से बिलोंग करते हैं। साथियों इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1905 को हुआ था। और मैंने आपको बता दिया कि इसके हेड कौन है? तो मोहम्मद जलूद अभी इसके हेड बने हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। फीफा के कौन है? तो इन्फेंटिनो है। कौन है? इन्फेंटिनो। और ये आईसीसी के कौन है? तो ग्रेग वर्कले आईसीसी के हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि WWF के कौन है? तो पॉल एरिक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दो देश गैबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। दोस्तों तो राष्ट्रमंडल देश वो हैं जिस पर किसी समय इंग्लैंड ने अपना शासन किया था। और दोस्तों इसमें कौन कौन से देश अभी शामिल हुए? तो मैंने बता दिया गैबोन और टोगो। इन पर इंग्लैंड का शासन नहीं था, यह फ्रांस के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो फ्रांस के अधीन थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या यह इंग्लैंड के अधीन थे? तो नहीं थे। इन देशों को दोस्तों मिलाकर, दोनों देशों को मिलाकर अब टोटल कितने देश हो गए राष्ट्रमंडल में? तो 56 देश हो चुके हैं राष्ट्रमंडल समूह में। पहले कितने थे? तो पहले 54 देश थे राष्ट्रमंडल में। अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेल की, तो प्रथम बार जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे वो 1930 में हैमिल्टन में कनाडा में आयोजित हुए थे। 2022 में कहाँ होंगे? तो बर्मिंघम यूके में होंगे। और 2026 में कहाँ होंगे? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 के। नेक्स्ट पॉइंट है इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को रूस ने बेलारूस को दिया। साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम बेस से कि इसे बेलारूस को किसने दिया? तो रूस ने दिया है। साथियों यह कोई मिसाइल नहीं है, यह क्या है? यह सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और यह सिस्टम परमाणु हथियारों को भी ले जाया जा सकता है अपने इस सिस्टम के द्वारा। साथियों इसी तरह पिनाका भी है, जो क्या है? एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पिनाका याद रखना क्या है पिनाका? तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों जिरकॉन जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की है। और दोस्तों ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। और यह किसने लॉन्च की है? तो इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और दोस्तों ब्रह्मोस किसकी मिसाइल है? तो भारत की मिसाइल है। इसके अलावा साथियों भारत और रूस के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, क्या नाम है उसका? इंद्रा। यह बहुत बार पूछा जाता है कि इंद्रा अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो दोस्तों किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच यह अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास है? इंद्रा युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत हुई। अब दोस्तों क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जैसे कि मैंने कहा प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का गिलास, या जो हम जूस पीते हैं प्लास्टिक की नली से वो नली। तो साथियों ये क्या होती है? सिंगल यूज प्लास्टिक होती है और ये हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है? बहुत अधिक पॉल्यूशन फैलता है। साथियों यह पड़ी रहती है सालों साल रास्तों पर, लेकिन दोस्तों क्या होता है? गलती नहीं है। और साथियों क्या होता है? इसका रसायन बह बह के खेतों में निकल जाता है। और साथियों वही क्या होता है? पानी जाता है खेतों में पानी लगता है और साथियों फसल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उससे दोस्तों क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने कहा कैंसर। तो दोस्तों ऐसी कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा साथियों भारत सरकार ने भी 1 जुलाई से इस पर बैन लगाने की घोषणा कर दी, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत सरकार ने भी 1 जुलाई से इसे बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यह आयोजन किया गया था। इसके अलावा ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश बना। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के सीएम की तो जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? तो 68 विधानसभा सीट है। यहाँ की लोकसभा सीट 4 है और यहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है? तो 3 हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों रिलायंस जो जियो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुकेश अंबानी थे। इन्होंने क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले लिया है। अब इनके बेटे हैं आकाश अंबानी जो इसके अध्यक्ष बने हैं। कौन है?
तो इनके बेटे हैं आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के, इन्होंने क्या किया है, अब यह अध्यक्ष बनी है। और साथ ही कौन है, जियो एक कैसी कंपनी है, तो दोस्तों यह एक टेलीकॉम कंपनी है। इसके अलावा हाल ही में अभी आईबी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो तपन कुमार डेका को इसका नियुक्त किया गया आईबी का निदेशक। इनसे पहले कौन थे, तो अरविंद कुमार इसके कौन थे, अभी तक निदेशक थे। इसके अलावा रॉ की बात करें तो रॉ के कौन अभी हेड, सामंत गोयल है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 21 सितंबर 1968 को रॉ का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन बने, तो नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष बने हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कब लागू हुआ था, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और यह कौन है, यह इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा एनआई के महानिदेशक अभी कौन बने हैं, तो एनआई के महानिदेशक आईपीएस दिनकर गुप्ता बने हैं अभी हाल ही में। और इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो 2008 को एनआईए का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब साथियों एक बार क्लास को अपने शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास को शेयर कर सकें और दोस्तों क्लास को देख सकें। और साथियों क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, और क्लास को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों जो दोस्त नए हैं। तो साथियों मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। और साथियों